नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना बेटा जो टॉपिक भारत का संविधान चल रहा था उसमें आज अपन मंत्री परिषद लेके हाजिर हुए हैं। तो मंत्री परिषद के बारे में थोड़ी सी जानकारी, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में भी इसमें जानकारी देंगे अपन। तो सबसे पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री के रूप में 6 महीने के लिए नियुक्त कर सकता है जो किसी संसद का सदस्य नहीं है। यानी कोई भी मंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है संसद का सदस्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री का आदमी होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उसको बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर उसको कोई ना कोई संसद का सदस्य बनाना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अपन देखेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। एक्चुअल में जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो जो बहुमत दल होता है वो बैठ के पहले डिस्कस करता है पूरा कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। वो अपना एक लीडर चुनता है, फिर वो लिस्ट कहाँ पहुंचा देता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचा देता है। तो राष्ट्रपति उस लिस्ट को देखता है, बुलाता है, चेक करता है कि वास्तव में बहुमत है कि नहीं और वास्तव में सब चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तब वो चाहते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है एक्चुअल में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, लेकिन किसी गैर संसद सदस्य भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है संसद का सदस्य होना, 6 महीने के लिए उसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो देखेंगे अपन कौन ऐसा इमरजेंसी केस कब पड़ता है। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ जरूर दिलाता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के सदस्य बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं कि हमें किसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो सीट कहाँ पहुंचा देते हैं? पूरी लिस्ट पहुंचा देते हैं राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति चेक करता है और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है। आगे देखेंगे अपन, प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है ना। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। वर्तमान में प्रधानमंत्री के निवास स्थान का नाम क्या है? लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी सरकार के बने थे, गैर कांग्रेसी सरकार। लाल बहादुर शास्त्री की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, ये मालूम होना चाहिए आपको, 1966 में ताशकंद में। ठीक है। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका भी कार्यकाल दूसरे स्थान पर है सबसे लंबे समय के लिए। और वर्तमान में प्रधानमंत्री तो सभी को मालूम है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। अपन देखेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में, देखेंगे इसमें ही। अपन बेटा उप प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, लेकिन समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी के समय में, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई के समय में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और आखिरी बार कौन बना? लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो बेटा आज अपन ने मंत्री परिषद से रिलेटेड प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। कॉपी में नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।